बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमबर्ड इन्फो से। नाज़रीन, परसों मैंने वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि अमीर फ़तेह की अबूरी ज़मानत जो उन्होंने हासिल कर रखी थी, जो उन्होंने एडिशनल सेशन जज की अदालत से हासिल कर रखी थी, वो 3 जनवरी को नाज़रीन खारिज हो गई। और खारिज इस तरीके से हुई कि दोनों वकला ने अपने अपने दलाइल दिए थे और उसके बाद पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेश की थी JIT ने। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हंजरा साहब ने ये खारिज कर दी थी इनकी बेल। और उसके बाद नाज़रीन होता क्या है, उसके बाद होता ये है कि पुलिस जो है वो रात को फिर रेड करती है और रेड करती है इनके अड्डे के ऊपर। और पुलिस के मुताबिक इनका अड्डा भी सील कर दिया जाता है। अमीर फ़तेह जो है वो वहाँ से अपनी फैमिली समेत जो है वो फ़रार हो जाते हैं, ताले लगे होते हैं इनके घर को। और उसके अलावा 3 मुलाजमीन को भी हिरासत में लिया जाता है। वो कौन है जी? वो एक मुंशी है और 2 वहाँ पर जो उनके मुलाजमीन हैं उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछ कुछ की जाती है कि अमीर फ़तेह कहाँ है। तो ये नाज़रीन जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर ताज़ा तरीन अपडेट आई है। अमीर फ़तेह के घर पर जो है वो बाकायदा तौर पर रेड किया गया इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उनकी अबूरी ज़मानत जो है वो खारिज हो चुकी थी। नाज़रीन, इस केस के पस मंज़र में ये मुकदमा उनके भाई अमीर मसअब पर भी दर्ज है, लेकिन अमीर मसअब भी अबूरी ज़मानत हासिल करने के बाद एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से ही अपनी अबूरी ज़मानत कन्फर्म करवा चुके हुए हैं और वो इस केस में इश्तिहारी नहीं है। लेकिन उनके भाई जो हैं अमीर फ़तेह, इनकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई है एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अमीर फ़तेह पर और अमीर मसअब पर सिर्फ 109 का जो है वो मुकदमा है। 302 जो है वो इनके ऊपर नहीं है, इन पर 109 है, इनके ऊपर मशवरा है। पुलिस की कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पुलिस कहती है कि जिस वक्त शूटर्स को सुपारी दी गई उस वक्त अमीर मसअब और अमीर फ़तेह अपने घर पर मौजूद थे और दोनों जो शूटर्स थे उनकी लोकेशंस भी इनके साथ पाई जा रही थी। और इस सूरत हाल पे इन दोनों भाइयों को जो है वो गुनाहगार किया गया 109 में। जबकि अमीर फ़तेह का ये मौक़िफ़ है कि जिस वक्त अमीर मसअब की या शूटर्स की आपस में गुफ्तगू हुई या शूटर्स हमारे घर आए, मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, मैं मौका पर मौजूद नहीं था। जबकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये कैसे हो सकता है कि एक घर में एक भाई शूटर्स के साथ मीटिंग कर रहा हो और दूसरे भाई को इस बात का पता ना हो। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अमीर फ़तेह को और अमीर मसअब को जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में गुनाहगार करार दिया गया है। लेकिन अमीर मसअब अपनी अबूरी ज़मानत कन्फर्म करवा चुके हुए हैं एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से और अमीर फ़तेह की अबूरी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है। अब नाज़रीन देखते हैं कि अमीर फ़तेह हाई कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानत किस दिन हासिल करते हैं। जैसे ही वो हाई कोर्ट से अपनी अबूरी ज़मानत हासिल करेंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। आज का प्लान कोई ख़ास नज़र नहीं आया। आज मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि आज वो अबूरी ज़मानत जो है वो दायर भी नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि आज वो दायर करते हैं, क्योंकि नाज़रीन हाई कोर्ट का असूल है कि पहले आप एक दिन अबूरी ज़मानत दायर करते हैं, उसके बाद एक नोटिस होता है और उससे अगले दिन आपको तारीख़ दी जाती है कि किस तारीख़ को आपने आकर पेश होना है और अपने मुचलके जमा करवाने हैं। तो नाज़रीन देखते हैं कि 1-2 दिन का टाइम लगता है हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत दायर करने का। कब जो है ये खबर निकल कर सामने आती है कि अमीर फ़तेह ने अबूरी ज़मानत करवा ली है और हाई कोर्ट क्या अमीर फ़तेह को अबूरी ज़मानत कन्फर्म करके देगा या वहाँ से भी कैंसिल होने के बाद, चूँकि नाज़रीन अगर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत अमीर फ़तेह की कैंसिल हो गई तो अमीर फ़तेह फिर हतमी तौर पर जेल जाएंगे और बाद अज़ा जेल में गिरफ्तारी के बाद जुडिशल होने के बाद अपनी ज़मानत दायर कर सकेंगे। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है अमीर फ़तेह केस में कि रेड हुई है अमीर फ़तेह के घर। अमीर फ़तेह अपनी फैमिली समेत फ़रार हैं पुलिस के मुताबिक और उनके अड्डे को सील कर दिया गया है। उनका जो रिहाइश गाह है, जो उनके वहाँ पर जो बिज़नेस है उस जगह पर, उसको सील कर दिया गया है। उनके मुंशी और मुलाजमीन में से 3 अफराद को पूछ-गुछ के लिए पुलिस ने जो है वो उठाया है, गिरफ़्तार किया है। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।